साथ घूमता है सूर्य के अगल बगल में सौर मंडल। सौर मंडल, इस सौर मंडल में ग्रह आते हैं सर। क्या आते हैं सर? ग्रह। सौर मंडल में ग्रह, कोई दिक्कत? तो सूर्य के सबसे पास में सौर मंडल, सूर्य के सबसे पास में सौर मंडल, थोड़ा दूर पे नक्षत्र। सौर मंडल में कितने ग्रह? 8। नक्षत्र, तारामंडल, सूर्य मिल गया। हालांकि ज्योतिष जो होता है वो 2 चीजों पर आधारित होता है, ये ग्रह और नक्षत्र, ग्रह और नक्षत्र। क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से इन तारों का हमारे जीवन पे क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो आप किस ग्रह में हैं ये मायने रखता है। और साथ साथ आप जब पैदा हुए तो उस समय पृथ्वी, सूर्य के ठीक सामने कौन नक्षत्र था? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जब आप पैदा हुए तो आप तो पृथ्वी पे पैदा हुए, लोग सब लोग पृथ्वी पे पैदा हुए ना, पृथ्वी पे सब लोग पैदा हुए। लेकिन पृथ्वी पे जब पैदा हुए तो ये देखा जाता है कि पृथ्वी के ठीक सामने उस समय कौन सा ग्रह था, कौन सा ग्रह था, उस हिसाब से आपकी राशि डिसाइड हो जाती है। देखते हैं ना कौन राशि के हैं आप लोग? आप लोग कौन राशि के? कन्या राशि का। ओ, अब समझ में आया चक्कर पकड़ काय करता है। समझ में आ गया? आप लोग को अपना अपना नक्षत्र पता है? नहीं, ग्रह पता है, राशि वगैरह अब पता नहीं, हमको तो पता ही नहीं है, नाम से नहीं होता, नाम वाला सक्सेस नहीं होता। जब आप जन्म लिए उस समय जन्म, देखिए बात समझिए, नाम वाला का इफेक्टिव नहीं होता। जब आप जन्म लिए तो डिसाइड करता है कि आप जब पृथ्वी पे थे उस समय कौन सा ग्रह किस सीक्वेंस में था, और साथ ही साथ सूर्य के ठीक सामने किस नक्षत्र को सूर्य पार कर रहा था, किस नक्षत्र को सूर्य पार कर रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि कौन सा जगह है। नाम वाला सक्सेस नहीं होता है, नाम वाला नहीं। तो ये मम्मी पापा, मम्मी ने बताएंगी कब पैदा हुआ था तुम? हाँ, मम्मी से पूछे कि मम्मी पता कब हुए तो कहा हमारा ध्यान नहीं है। पहले हम लोग के समय बर्थडे वगैरह थोड़ी होता था, तो आजकल का फैशन हो गया है यहाँ पर। हालांकि जिन लोगों के घर में ज्योतिष की मान्यताएं ज्यादा रहती हैं वो इस चीज पर ध्यान देते हैं कि तुरंत जैसे लड़का होगा बताना है टाइम क्या था, टाइम याद रखना है, बस टाइम डेट पता रहेगा तो उस हिसाब से निकाल लिया जाता है कि इस समय पृथ्वी कहां पर थी। समझ में आएगी नहीं? हालांकि अगर कोई लड़का हॉस्पिटल में होता है तो उसका तो पूरा रिकॉर्डे मिल जाता है, वो पूरा, उसमें एक नर्स रहती है, उसका यही काम रहता है टाइम डेट लिखना और फिर मोहर मारना। छोटका लड़कन का अंगूठा नहीं लगता है, पंजा लगता है पैरवा का। सूर्य एक प्रति महीने 2.25 नक्षत्रों को पार करता है। कितने नक्षत्र को? 2.25 2.25 नक्षत्र को एक महीने में सूर्य क्या करता है? पार कर। यानी एक महीने में सूर्य कितने नक्षत्र को पार करे? 1, 2 और एक और नक्षत्र को पार कर देता है। तो नक्षत्र एक तारा तो होता नहीं है, नक्षत्र में बड़ी ज्यादा तारे रहते हैं, तो तारों के समूह को नक्षत्र। ऐसे ऐसे टूल कितने नक्षत्र है? 27। तो 27 तारा है कि 27 तारों के समूह है? तारों के क्या है? समूह। एक महीने में सूर्य कितने नक्षत्र को पार कर? 2.2। 12 महीने में 27, 12 महीने में 27, एक महीने में 2.2। बताइए ज्योतिष तारा मंडल पर आधारित है कि नक्षत्र पे? किस पर? बताइए सौर मंडल के मुखिया के रूप में काम करता है। एक महीने में कितने नक्षत्र को? 2.5। यानी आपका जन्म अगर मार्च में हो रहा है तो हो सकता है कि शुरुआती मार्च में कोई और नक्षत्र हो, बीच मार्च में कोई और नक्षत्र हो और लास्ट मार्च में कोई और नक्षत्र हो। इसलिए जब भी लड़का जन्म लेता है तो उसका टाइम और डेट याद रहना चाहिए, तब आपका क्या निकल सकता है? नक्षत्र। और उसमें ज्योतिष वाला क्या हो सकता है? निकल सकता है। ज्योतिष में देखते होंगे बहुत लोगों को ज्योतिष पे बहुत विश्वास रहता है, पता है ना, हुमायूं को भी ज्योतिष पे बहुत विश्वास था। हाँ, सीढ़ी से गिर के मर गया। हुमायूं, ज्योतिष में बहुत विश्वास था। देखिए ज्योतिष वगैरह कोई भी चीज है, मतलब 100% कोई भी चीज सही नहीं होता।